Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. I am Jitin Malviya. Today we will continue with class 10th Maths chapter 6 Triangle. It is part 2. Before we start, please like and subscribe my channel and put a bell icon for upcoming. हेलो वीवर्स, आज हम ट्राइंगल चैप्टर 6 क्लास 10th मैथ्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इन पे ही आधारित हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट यदि आपके पास क्या कोई दो ट्राइंगल हो और उनकी ये है ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड ये है ई एफ और जी, ये दो ट्राइंगल हैं आपके। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन होती है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। कौन कौन सी? ए बी इक्वल टू ई एफ, एक तो ये होना चाहिए। फिर दूसरी बी सी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? एफ जी। और तीसरा ये वाला ए सी इक्वल टू होना चाहिए ई जी के बराबर। मतलब तीनों भुजाएं इनकी एक तो बराबर होना चाहिए। दूसरा ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर होना चाहिए। तीसरा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, इसके बराबर होना चाहिए। और एंगल सी इक्वल टू होना चाहिए एंगल जी के बराबर। एंगल सी इक्वल टू एंगल जी के बराबर होना चाहिए। तो इसके तीनों भुजाएं और तीनों कोण इक्वल होंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट। ओके। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम इक्वल। इक्वल मतलब जैसे दो चूड़ियां हैं, किसी भी लेडीज की दो चूड़ियां, एक ही हाथ की दो चूड़ियां समान होती है ना, इक्वल होती हैं वो दोनों, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट। ओके। नाउ सिमिलर। अब सिमिलर क्या होता है? सिमिलर जैसे हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई और एफ। तो सिमिलर होने के लिए सबसे पहले इसकी कंडीशन होना चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब ये वाले एंगल दोनों बराबर होना। ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के। उसके बाद अब ये जो भुजाएं हैं इनका, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, जैसे ए बी अपॉन ये वाला ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये तीनों का अगर रेशो अगर सेम होगा, अब जैसे ये मान लो आपका 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, और ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, जैसे ए बी बराबर हमारा है ए बी अपॉन डी ई। ये है 2 है, ए बी बराबर 2 है और डी बराबर 4 है। ऐसे ही आपका ए सी अपॉन ए एफ, ये क्या है? ये 3 है और ये 6 है, तो 3/6। ऐसे ही बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, तो ये 5 है और ये 10 है। अब ये इनको हम अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 इसका भी आएगा, 1/2 इसका भी आएगा और 1/2 इसका भी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये इनके रेशो बराबर है, मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1/2। मतलब इनका सबका रेशो समान है, तो ये सिमिलर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर का ये साइन होता है टू ट्राइंगल डी ई एफ।
ठीक है, ये सिमिलर का साइन होता है। ऐसे ही ये कांगुरेंट होंगे तो इसको कांगुरेंट के लिए क्या है ये लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इस कांगुरेंट का ये साइन होता है, ठीक है, ट्राइंगल ई एफ जी। तो ये आपको कांगुरेंट और सिमिलर दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया, ठीक है। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें दिया इन द फिगर डी पैरेलल टू बी सी, तो हमको ई सी फाइंड करना है। तो ये फिगर जो हमको दिया हुआ है, तो इसमें हमको दिया हुआ है ए डी इक्वल टू क्या दिया है, ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और डी बी क्या दिया है, डी बी दिया है हमको 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे दिया ए ई बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है ई सी फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या है, हमने जो लास्ट वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम बीपीटी किया था, जिसको थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। तो यदि कोई लाइन पैरेलल दी रहती है किसी ट्राइंगल के, तो उसको क्या करती है, समान अनुपात में काटती है। तो वी हैव गिवन क्या दिया है हमको, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब ये पैरेलल दी है तो ये समान अनुपात में काटेगी, तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये थ्योरम हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इजी है मगर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए डी हमारा क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 अपॉन डी बी कितना दिया है 3 इज इक्वल टू ये दिया है 1 और अपॉन ई सी को सेम लिख लेंगे हम, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3, तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 1.5। अब ये डेसिमल को हटाने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर लगा देंगे 0, 30 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, तो शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हमको ये फिगर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, और इसमें ये पॉइंट ओ दिया है यहाँ पे सेंट्रल में, है ना। तो और ये जो ए बी सी है इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, है ना। ए बी ये वाला जो है ये पॉइंट है ए बी, ये पैरेलल किसके है, पी क्यू के। ऐसे ही दूसरा दिया है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी कौन सा है, ये वाला ए सी पैरेलल टू पी आर। तो हमको ये बताना है कि ये भी इसके पैरेलल है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको थ्योरम मालूम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक बीपीटी, है ना। तो ये देखो ये पैरेलल दी हुई है, इस ट्राइंगल की पैरेलल दी है, तो बाय बीपीटी पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है ना, ओ बी अपॉन बी क्यू ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये अब ये वाले दिया है हमको ए सी पैरेलल टू पी आर, है ना। तो ए सी का हमारा ये वाला जो ए सी ये वाली लाइन है, ये पैरेलल दी है पी आर के पैरेलल दी है। तो इससे हम निकालेंगे कि ओ ए और ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ये वाला ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन
सी आर, ठीक है ना। ये वाला ओ सी अपॉन सी आर, ये वाला ट्राइंगल है ना हमारा, ये ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन ये देखो 1 और 2 में ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। अब ये इक्वेशन में देखो, ये देखो ओ बी कहाँ है आपका, ये ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो ये इसके बराबर है, ये वाला ट्राइंगल इसके रेशो बराबर हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ये हमको आ गया है ना, ये तीसरा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, यदि किसी ट्राइंगल में भुजाएं वो कोई लाइन अगर उसको समान अनुपात में काटती है तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये अब समान अनुपात में काट रही है ना, ये हमारा रेशियो तो आ गया बराबर दोनों का। तो इसका मतलब ये है कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑफ बीपीटी ये पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइनें, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, यही हमको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। आया आपको समझ में, ओके। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in while AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AC upon AO upon BO is equal to CO upon BO. ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, दो पैरेलल लाइन होती है और इसमें आमने सामने दो पैरेलल लाइन होती है, एक भुजा इसकी छोटी होती है, ठीक है। अब ये ABCD ट्रेपेजियम दिया है, तो हमको प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO ये वाला है ना, और CO अपॉन DO, तो CO अपॉन DO ये दोनों। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे विथ ज्वाइंट O टू E, यानी OE को हम ज्वाइंट कर देंगे, ये डैश 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 बना देंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो ये क्या है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADO ADC में, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADC में। अब ADC में देखो आप, ये पैरेलल लाइन हमने इसके बना दी, ये क्या है, पैरेलल टू पैरेलल टू OE इज पैरेलल टू DC एंड पैरेलल टू, इसके भी पैरेलल है ये AB के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल रहेगी ना, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल ADC AD और C, तो इसमें हम BPT थ्योरम लगाएंगे, तो बाय BPT, तो बाय BPT क्या हो जाएगा, देखो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू, अब ये AO अपॉन CO, AO अपॉन, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, CO लिख दो या OC लिख दो, तो CO लिख रहा है क्योंकि ये हमको प्रूव करना है इस हिसाब से। तो AO अपॉन CO, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल छोड़ दो, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे AB और D, इन ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल AB और D। तो अब ये देखो यहाँ पर रेशो क्या आएगा, DE अपॉन AE है ना, ED अपॉन AE,
ई डी अपॉन ए ई, है ना। अपन ने ये डी ई भी लिख सकते हैं, ई डी भी लिख सकते हैं, ई डी अपॉन ए ई, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये वाला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, ये डी ओ अपॉन बी ओ, है ना। ये दोनों रेशो ले लिए हमने, ये दोनों, है ना। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये क्या है, ए ई अपॉन ई डी है ना, और ये क्या है, ई डी अपॉन ए ई है। तो यदि हम इसको पलट दें तो ये इक्वेशन पलट जाएगी। तो इनको क्या कर देंगे हम, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, है ना। ये तीसरा इक्वेशन बन गया आपका, है ना। अब ये देखो, ये दोनों अब सिमिलर हो गए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3 से, अब ये इसको क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दिए। ये ई डी अपॉन ए ई आया था, तो दोनों इधर अगर हमने इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, है ना। तो अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, तो इससे क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आया आपको समझ में ये, ठीक है ना। वैसे इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए जाती है कि हम बेसिक्स हमको नहीं मालूम है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट मी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।